ध्यान क्या है? ध्यान में कौन कौन सी शक्तियां मिलती हैं? ध्यान हजारों शक्तियों का भंडार है और इन सभी शक्तियों का भंडार हमारे इस स्थूल शरीर में ही मौजूद है, अर्थात हमारे अंदर ही मौजूद है। और यदि कोई भी मनुष्य चाहे तो इन सभी शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। बस जरूरत है तो हमें ध्यान में उतरने की, उस परम सत्ता को जानने की। कई लोगों के ऐसे प्रश्न हो सकते हैं कि क्या ध्यान से वास्तव में ये सभी शक्तियां मिल सकती हैं, और ध्यान का और इन शक्तियों का क्या संबंध है? दोस्तों, ध्यान से शक्ति उसी प्रकार जुड़ी है जिस प्रकार जन्म से मृत्यु। और यह भी सत्य है कि हम ध्यान में जितना उतरते जाएंगे उतनी ही शक्तियां या सिद्धियां हमें मिलती जाती हैं। लेकिन बहुत से मनुष्य केवल मन में विचार करके ऐसे ही ध्यान साधनाएं करने बैठ जाते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं। ना तो उन्हें ध्यान की किसी विधि का आभास है और ना ही वो ध्यान और आध्यात्म के बारे में कुछ जानते हैं। केवल उन्होंने कुछ वीडियोस देख ली हैं और उन वीडियोस के माध्यम से ही वो उस परम सत्ता को जानने का प्रयास करते हैं, और थोड़ा सा ज्ञान होने पर अहंकारी हो जाते हैं। और दोस्तों, अहंकार आते ही व्यक्ति अपने मार्ग से विमुख हो जाता है। अब मैं जानता हूँ कि आप लोगों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि ध्यान करने से कौन कौन सी शक्तियाँ मिल सकती हैं। दोस्तों, इसका उत्तर है कि ध्यान से हजारों शक्तियाँ मिल सकती हैं। जैसे किसी दूसरे व्यक्ति के मन को पढ़ने की शक्ति, किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में बताने की शक्ति, उड़ने की शक्ति, और किसी भी घटना के घटित होने से पूर्व ही उसके बारे में जान पाने की शक्ति भी आप बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं यदि आप ध्यान करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम लोगों को यह शक्तियां तभी प्राप्त हो सकती हैं जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हों, और इसके साथ साथ हमारे अंदर असीमित धैर्य हो और किसी भी चीज के प्रति कोई आकर्षण ना हो, कोई लालच ना हो, और ध्यान का संपूर्ण ज्ञान हो। दोस्तों, बहुत से साधक ध्यान तो करना चाहते हैं, परंतु वे कौन सी ध्यान विधि करें, किस प्रकार करें, इसके बारे में उन्हें ज्ञान नहीं है। वे ध्यान की अवस्था में तो बैठ जाते हैं, लेकिन अपने सांसों पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें सांसों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। बिना सांसों के ज्ञान के हम ध्यान की किसी भी विधि में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि श्वास ही मन का स्थूल रूप है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने आज से ही ध्यान करना शुरू किया और महीने भर में ही आपने सभी शक्तियों को प्राप्त कर लिया। नहीं, यह इतना आसान नहीं। इसके लिए आपको कई महीने, कई साल, कई जीवन भी लग सकते हैं। परंतु यदि आप सब कुछ त्याग कर केवल ध्यान करना ही चुने, तो यह संभव हो सकता है कि आप इसी जीवन में ही इन सभी शक्तियों को प्राप्त कर लें। लेकिन इसके लिए आपको धैर्यवान बनना होगा, और इसके साथ ही आपको सभी प्रकार की इच्छाओं का भी त्याग करना होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आप जो इन शक्तियों को पाने की इच्छा अपने मन में पाले हुए हैं, आपको इन्हें भी त्यागना होगा, तभी आप बुद्धत्व को पा सकते हैं। क्योंकि यह स्वाभाविक है कि आप जब किसी भी इच्छा के साथ ध्यान करते हैं तो वह ध्यान कभी नहीं सफल होता, क्योंकि आपके अंदर एक विशेष इच्छा घर कर चुकी है, और उसी इच्छा के फलस्वरूप आपके मन में तरह तरह के विचार पैदा हो रहे हैं। आप विचारों से भरे हुए हैं, और एक व्यक्ति जो विचारों से भरा हुआ है वह कभी भी ध्यान साधना में सफल नहीं हो सकता। इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान के अर्थ को समझना होगा। ध्यान का अर्थ है सब कुछ खाली कर देना, निर्विकार की अवस्था में खुद को डाल देना। आपके भीतर जो भी इच्छाएं, विचार, कामनाएं या वासनाएं हैं, उन सब को त्याग कर ही आप ध्यान में उतर सकते हैं या ध्यान में संपन्नता पा सकते हैं। अन्यथा आप समस्त जीवन ध्यान की मुद्रा में बैठे रहिए, आपको ध्यान कभी घटित ही नहीं होगा। और दोस्तों, हम अपनी इच्छाओं से तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम नियमित ध्यान करते हों।
और हम इच्छाओं और वासनाओं के बारे में जानते हों तथा हमारा मन पूर्ण रूप से नियंत्रित हो, तभी हम ध्यान में उतर सकते हैं। दोस्तों, अपने जीवन में आपने यह तो समझ ही लिया होगा कि कोई भी चीज आसानी से प्राप्त नहीं होती। जीवन में कुछ भी पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ खोना होता है। जिस प्रकार बिना सूर्य के दिन नहीं निकल सकता, उसी प्रकार बिना योग्य गुरु के ध्यान में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती। वह गुरु ही होता है जो हमें हमारी गलतियों को बताता है, हमें सही मार्ग दिखाता है और हमें कुछ करने की प्रेरणा देता है। अब इसके लिए यह भी शर्त है कि वह गुरु जीवित भी होना चाहिए और ऐसा ही व्यक्ति सच्चे अर्थों में गुरु बनने योग्य है, जो आपका मार्गदर्शन कर सके। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि भारत जैसे देश में ढोंगियों की कोई कमी नहीं है। हर मंदिर, नुक्कड़ और तीर्थ स्थलों पर आपको ऐसे बहुत से ढोंगी मिल जाएंगे जो गुरु होने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन वास्तव में वो पाखंडी ही होते हैं। यह स्वाभाविक है कि आपके मन में अब यह प्रश्न उठा होगा कि आखिर गुरु को कैसे ढूंढा जाए। तो इसका उत्तर है कि आपको गुरु को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यदि आपकी प्यास सच्ची है, आपके भीतर लगन है, तो यह कोई बड़ी बात नहीं कि वह गुरु आपको खोजते हुए आपके पास स्वयं आ जाएगा किसी भी रूप में। लेकिन तब तक आपको हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठना है, विचारों में नहीं खोना है। तब तक जब तक आपको योग्य गुरु नहीं मिल जाता, तब तक आप बेसिक ध्यान पद्धति को करते रहिए और वह दिन जरूर आएगा जब आप अपने उस गुरु से मिल पाओगे और अपने जीवन में उस अद्भुत पल को महसूस कर पाओगे। लेकिन मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि यदि आप शक्तियाँ पाने के लिए ध्यान कर रहे हैं तो आप ध्यान छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा करके आप केवल अपना समय ही व्यर्थ कर रहे हैं। इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा और ऐसा ना हो कि आप लाभ के स्थान पर किसी संकट में ही फंस जाएं, क्योंकि जो चीज जितनी बड़ी होती है उसके रास्ते में उतनी ही मुसीबतें होती हैं। जिस प्रकार पहाड़ जितना सुंदर दिखता है उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है। प्रत्येक साधक जो ध्यान साधना करना चाहता है, उसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए, ना कि शक्तियां पाना। यदि आप मोक्ष की अभिलाषा से आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं तो यह सब शक्तियां आपके लिए तुच्छ हो जाएंगी और आप बुद्धत्व को प्राप्त हो जाओगे, उस ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे, उस परम सत्ता को जान पाओगे।